हेलो गाइस, हमारे एनिमेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पिछले वाले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डंजन के अंदर वो भेड़िया फिर से जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन्वो उससे बचने के लिए हवा में ही कूदने लगता है। जिन्वो देखता है कि अपने डेली ट्रेनिंग मिशन कंप्लीट करने की वजह से उसका बॉडी पहले से काफी हल्का हो गया है। वो सोचता है कि उसे जीने का एक और मौका मिला है, तो वो इतनी आसानी से तो मरने नहीं वाला। इसके बाद जिन्वो उस भेड़िए को एक मुक्का मार देता है, जिससे वो भेड़िया दूर जाके गिरता है। जिन्वो भी अपना पावर देखकर हैरान हो गया था। असल में जिन्वो अपने डेली मिशन के सारे पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगाता है, इसीलिए उसका पावर इतना बढ़ गया था। जिन्वो अब उस भेड़िए को लगातार मुक्का मारने लगता है, लेकिन इससे उस भेड़िए को एक खरोच भी नहीं आता है। वो सोचता है यहाँ पर वो अकेला है और उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपना इन्वेंटरी ओपन करके उसमें से एक तलवार बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उस तलवार से उस भेड़िए को बीच में से काट देता है। तभी उसके सामने लेवल अप करके एक नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है। अब उसके सामने दो और भेड़िए आ जाते हैं और वो दोनों जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो भी अपना पूरी ताकत लगाकर उस तलवार को घुमाता है, जिससे एक भेड़िया तो मर जाता है, लेकिन दूसरा वाला उसकी तलवार को अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी जिन्वो उसके पेट पर एक लात मारता है और उस तलवार को निकालते हुए उसे भी काट देता है। वहाँ पर एक और भेड़िया था जो कि जिन्वो से डरकर वहाँ से भाग जाता है। जिन्वो अब अपना स्टैट्स चेक करने लगता है, जिसमें वो देखता है कि उसका लेवल अप होकर लेवल 2 हो गया है। डेली मिशन कंप्लीट करने पर उसे सिर्फ 3 पॉइंट मिलते हैं, जबकि यहाँ पर उसे 5 पॉइंट मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसका लेवल अप जल्दी हो रहा है। इसके बाद जिन्वो उन मरे हुए भेड़िए के पास जाता है और उनका मैजिक क्रिस्टल ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ एक भेड़िए का दांत मिलता है। तभी उसके सामने एक और स्क्रीन खुल जाता है, जहाँ पे वो अपना सारा सामान स्टोर कर सकता है। वो यहाँ पर अपना आइटम सोल्ड या बाय भी कर सकता है। जिन्वो का लेवल कम होने की वजह से वो कुछ बाय नहीं कर सकता, इसीलिए वो उस दांत को बेच देता है। बदले में उसे 20 गोल्ड मिलते हैं। जिन्वो को समझ नहीं आता कि असल जिंदगी में इसका क्या कीमत होगी। तभी उसके सामने वो भेड़िया वापस आ जाता है, लेकिन इस बार उसके साथ उसका पूरा झुंड आया था। जिन्वो के अंदर भी अब कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपनी तलवार लेकर उस झुंड पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी भेड़िए को मारने लगता है। वो जैसे जैसे उन भेड़िए को मार रहा था, उसका एक एक करके लेवल अप हो रहा था। जिन्वो सोचता है कि अगर इस गेम को कंप्लीट करने पर वो ताकतवर होता है तो वो इसे जरूर पूरा करेगा, और ऐसे सोचते हुए वो सभी भेड़िए को मार देता है। उन सभी से लड़ते हुए उसकी तलवार में भी क्रैक आ गया था, लेकिन उन सभी को मारने पर उसे ढेर सारा रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही में एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल भी, जिसकी मदद से वो बाहर जा सकता है। लेकिन जिन्वो उसे यूज नहीं करता, बल्कि वो डंजन के और अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ जूही को हंटर एसोसिएशन से कॉल आता है कि एक पोर्टल पूरी तरह से ब्रेक हो चुका है और वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए हैं, तो वहाँ मौजूद हंटर्स को एक हीलर की जरूरत है। ये सुनकर जूही वहाँ जाने के लिए मान जाती है। अब दूसरी तरफ जिन्वो डंजन के अंदर एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। वो नोटिस करता है कि जिस मॉन्स्टर का नाम व्हाइट कलर में है वो मॉन्स्टर उससे कमजोर है, जिसका कलर ऑरेंज है वो मॉन्स्टर उसके जितना ही ताकतवर है, और जिसका कलर रेड है वो मॉन्स्टर उससे ज्यादा ताकतवर है। अब जिन्वो डंजन के अंदर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उसका लेवल भी 15 हो गया था। अब वहाँ पर सिर्फ डंजन बॉस ही बचा था। फिर जिन्वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो एक प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है। तभी अचानक उस पर एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे उसका तलवार भी टूट जाता है। जिन्वो समझ जाता है कि यही डंजन बॉस है। वो देखता है कि उस स्नेक मॉन्स्टर का नाम ऑरेंज कलर का है, जिसका मतलब वो भी जिन्वो जितना ही ताकतवर होगा। अब फिर से वो मॉन्स्टर जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, तो जिन्वो भी अपनी पूरी ताकत से अपनी टूटी हुई तलवार को उस स्नेक के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो स्नेक बार बार जिन्वो पर हमला करने लगता है, जिससे जिन्वो भी घायल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसे और कितना ताकतवर बनना पड़ेगा जिससे लोग उसे कमजोर कहना बंद कर दे। उसे पता है कि वो एक कमजोर हंटर है, इसलिए पिछले मिशन पर उसने बाकी सबकी मदद की थी ताकि वो सब उसे उन मॉन्स्टर से बचा सके, लेकिन वो सभी उसे धोखा देकर भाग गए थे। आखिरकार अंत में सबसे कमजोर आदमी ही मरता है, इसीलिए उसे कमजोर बन के नहीं रहना। और ये स्नेक तो उस गॉड स्टैचू के सामने कुछ भी नहीं है। अब जिन्वो फिर से उस स्नेक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और इस बार वो उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो अपनी सारी स्टैट पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ पावर में लगा देता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जिन्वो उस स्नेक की गर्दन को अपने हाथों से दबाने लगता है, जिससे उसका स्किन टूट जाता है और जिन्वो उसे मार देता है। अब उस स्नेक को मारने पर जिन्वो का लेवल 3 बार अप हो जाता है और उसे 2 रिवॉर्ड भी मिलता है। पहला उसे एक स्वॉर्ड मिलता है, जिसे यूज करने पर सामने वाला एनिमी पैरालाइज हो जाता है, और दूसरा उसे एक ए रैंक पॉइजन मिलता है, जिसे पीने पर खुद का स्किन स्टील जैसा हार्ड हो जाता है। अब उसके सामने एक और नोटिफिकेशन स्क्रीन आता है जिसमें लिखा है डंजन बॉस हार चुका है और अब सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा।
फिर वो डंजन गायब हो जाता है। जिनवू भी अब वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि पास ही में एक पोर्टल पूरी तरह टूट गया है और उसके मॉन्स्टर बाहर निकल आया है। सभी हंटर्स ने मिलकर उन मॉन्स्टर को तो मार दिया है, लेकिन उनका बॉस अभी भी जिंदा है। जिनवू भी उस बॉस को महसूस कर रहा था। वो वहाँ जाकर देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर का बना हुआ मॉन्स्टर कुछ ई रैंक हंटर के साथ लड़ रहा है। वहाँ तो हीलर भी मौजूद है, जिनमें से एक जूही है। लेकिन जूही पिछले मिशन की वजह से अभी तक ठीक से अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी। जिनवू सोचता है कि ये एक डी रैंक मॉन्स्टर है और अभी उसने जिस मॉन्स्टर को मारा है उससे काफी कमजोर है। फिर वो अपना टूटी हुई तलवार को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिससे उस मॉन्स्टर का डिफेंस टूट जाता है और बाकी के हंटर्स आसानी से उसे मार देता है। एक हंटर ये देखकर चौंक जाता है। वो उस टूटी हुई तलवार को देखकर समझ जाता है कि बॉस का डिफेंस तोड़ने वाला कोई अपर रैंक का हंटर है। वो उस ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवार किसका है, जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि जिसका ये तलवार था वो अब जा चुका है। लेकिन जूही जिनवू को देख लेती है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, सोलो लेवलिंग का ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह जिनवू ने उस मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया उससे उसका करंट रैंक अब क्या होगा? इसका जवाब तो हमें अगले एपिसोड में ही मिलेगा। तो उस एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।